जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम इस श्लोक पर हैं, 108वें श्लोक पर। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो यतः तत आत्मा सदानंदो नास्य दुःखम कदाचन। इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। आत्मा अर्थत्वेन ही प्रेयान विषयः।
विषयाः न स्वतः प्रियः। विषय जो हैं वह अपने आप में प्रिय यानी कि अच्छे नहीं लगते, वो हमें अच्छे लगते हैं आत्मा के लिए। आत्मा यानी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर कॉन्शियसनेस। आत्मा यानी स्व, अपने आप की बात कर रहे हैं, जिसको मैं कहते हैं, अहम वाला आत्मा, जीवात्मा। क्योंकि हमें अपने आप से ही प्यार है। इस बात के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा रिकेप्चुलेट भी कर लें, क्योंकि बीच में गत गुरुवार को हम नहीं मिले थे त्योहार की वजह से। इस बात की चर्चा हमने शुरू करी थी अनुमान से। 4 अनुमान की बात करी थी हमने। अनुमान, 4 प्रमाण की बात करते हैं, सॉरी। अनुमान, श्रुति, प्रत्यक्ष और ऐदित्य। इनमें से जो पहली बात है अनुमान, उसके लिए हम चर्चा कर रहे थे। अनुमान यानी लॉजिक, रीजनिंग। श्रुति मीन्स वेद से हमें जो मिल रहा है वो। प्रत्यक्ष मीन्स हमारे सामने जो है, हमारी अनुभूति में जो आता है, पर्सनल एक्सपीरियंस। और ऐत्यम यानी आचार्य वचनम, यानी प्रणोपकरण जो चली आ रही है जो बातें, वह। इसमें से यहाँ इस श्लोक में अनुमान प्रमाण शंकराचार्य जी दे रहे हैं। इसमें यह कहा गया है कि हमें कोई भी वस्तु अच्छी लगती है, तो अच्छी लगने के लिए उनमें से हमें आनंद प्राप्त होना चाहिए, खुशी, आनंद मिलनी चाहिए। यत्र यत्र प्रिय विषयत्वम तत्र तत्र आनंदत्वम, यानी कि जहाँ जो जो विषय हमें प्रिय लगता है, उस विषय का प्रिय लगने की वजह से हमें आनंद मिलता है। और हमें क्यों आनंद मिलता है, इसके लिए हम विश्लेषण कर रहे थे। तीन बातें मुख्य आई थी। एक तो अहम, मैं। दूसरा मेरे साध्य, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वह हमें अच्छे लगते हैं। तो वेदांत कहता है कि ये तीनों जो हैं वो हमारे लिए आनंद के स्रोत हैं। दीज आर द सोर्सेस ऑफ आनंद फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, हमें घर लेना है, नया घर लेना है, तो घर को रिनोवेट करना है, तो नई गाड़ी लेनी है, वो कोई भी अपने सुख के लिए संसाधन हमें लेना है, प्राप्त करना है, तो वह हमारा लक्ष्य है। दैट इज अवर गोल, कि भाई हमें घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या तो गहने लेनी है, जो भी है। और उसके लिए जो संसाधन हम जुटाते हैं, घर लेने के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी लेने के लिए पैसे चाहिए, गहने लेने के लिए पैसे चाहिए, तो जो पैसा है वह साधन है। तो जो चीज हमें लेनी है वो साध्य है। उसको प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो साधन, यानी कि पैसे। और तीसरा मैं, यानी मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। तो मैं गाड़ी पैसा, मैं घर पैसा, मैं वस्तु पैसा, यानी मैं
साध्य और साधन, ये तीन चीजें आई। बराबर। अभी यहां चर्चा इस बात की हमें करनी है कि ये जो तीन प्रकार के आनंद हमें मिल रहे हैं, एक तो अपना खुद से हमें आनंद मिल रहा है, दूसरा हमारे साध्य से हमें आनंद मिल रहा है, और वो साध्य प्राप्त करने के साधन से हमें आनंद मिल रहा है। तो तीन प्रकार के आनंद हमें मिलते हैं। यानी साध्यम प्रियम, साधनम प्रियम, आत्मा प्रिय। आत्मा यानी कि मैं, अहंकार वाला आत्मा। एतेषु त्रिषु मध्ये कह प्रियतमः, ये तीन में से सबसे ज्यादा में कौन सा प्रिय है? तो इसके बारे में थोड़ी यहाँ इस श्लोक में शंकराचार्य जी चर्चा कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट। मानो कि आप कहेंगे कि मुझे मेरा बेटा, या तो अभी हम जिस उम्र में हैं उसमें हम कहेंगे कि मुझे मेरा पोता पोती जो भी हैं, ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन, मुझे अपने से भी उनके ऊपर ज्यादा प्यार है। आई लव माई चाइल्ड मोर देन माई सेल्फ। क्या? या तो किसी संस्था से हम जुड़े हुए हैं तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं कि वो संस्था बोलता है, मुझे वो मेरे से वो संस्था ज्यादा प्रिय है। आई 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 लव दैट इंस्टीट्यूट मोर देन माई सेल्फ। कई लोगों को गाड़ी के ऊपर प्रेम होता है, कई लोगों को घर के ऊपर प्रेम होता है, वट। तो वेदांत इसमें ये बात कहता है कि जो आनंद प्राप्त करने के लिए कोई शर्त न हो, बिन शर्ते आनंद जहां से मिले, वह सबसे अच्छा आनंद है। दैट इज द हाईएस्ट आनंद। लेकिन जो भी आनंद प्राप्त होता है उसमें कोई शर्त है, कंडीशन है, तो वो आनंद जो है वो निचली कक्षा का है। अभी इसके ऊपर थोड़ी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम साध्य की बात करते हैं। मुझे बाजार में गया, एक शर्ट पसंद आया। छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। और अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। बराबर। तो उस क्षण पे वो जो शर्ट है वो मेरा साध्य था। वो साध्य से मुझे आनंद मिला, शर्ट मैंने ले लिया। अभी शर्ट है, या तो हमारी बहनें साड़ी खरीद कर आती हैं, अच्छी सी साड़ी ले ली तो पहन के जाती है, तो ऐसा टमक टमक थઈને જાય ને कि वाह 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 वाह। फिर चार पांच सहेलियां महिलाएं पूछती हैं, अरे वाह कितनी अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छी डिजाइन है, कहाँ से ली, पोत तो बहुत सारू છે, वगैरह वगैरह, वो सब डायलॉग्स आप सबको मालूम है। तो वो पहनकर हमें आनंद मिलता है, तो वो हमारा साध्य है। तो मैंने शर्ट ले ली, पहनी, अच्छी लगी, सबने उसको सराहा, अरे वाह यू लुक हैंडसम इन दिस शर्ट। ખાલી બહેનોના જ વખાણ થાય એવું નહીં હો, મારા ભાઈઓનો પણ થાય। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी साध्य हमें प्राप्त करना था वो साध्य हमने प्राप्त किया, और वो प्राप्त करने से हमें कुछ आनंद मिलता है, वो एक प्रकार का आनंद है। अभी वो शर्ट या तो सारी पहन पहन कर दो चार पाँच छः सात आठ बार, जो भी आपकी रुचि है वो हिसाब से पहन लिया, पुराना हो गया, तो फिर डिस्पोज हो। वो शर्ट में या तो वो साड़ी में पहले जितना आनंद मिलता था उतना नहीं मिलता। अगेन कमिंग बैक टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब ये हुई वस्तु की बात।
गाड़ी की बात करें, चल थोड़ी मोर एक्सपेंसिव चीज की बात करें। गाड़ी आपने ली, जब जब नई गाड़ी ली तो कितना अच्छा लगता था, बैठकर घूमने के लिए जाते थे, बिना वजह घूमने को के लिए थे। कुछ भी नहीं, चलो गाड़ी लेके निकलते हैं। शुरू शुरू में चल, नहीं, इससे भी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। लोनावाला में जिन्होंने बंगलो लिया है, हॉलीडे होम, उनकी कहानी अजीब होती है। जब जब नया नया बंगलो लेते हैं ना, तो हर वीकेंड को, सैटरडे संडे कहाँ गए भाई, लोनावाला गए। एवरी वीकेंड लोनावाला। धीरे धीरे वो वीकेंड में से फिर महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 6 महीने एक बार, फिर वहां का जो अटेंडेंट है वही वो बंगलो यूज करता है। उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती थी। હું તમને પછી ફોન કરું, ક્લાસ ચાલે છે। हम्म। तो ये यूटिलिटी खत्म हो जाती है। घर में अभी व्यक्ति की बात करें। કરુણાશંકરભાઈ, હું તમને પછી ફોન કરું છું, મારો ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે। हाँ जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो हमारे घर में एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं। ये जमाने की तासीर है, हाँ, जो हकीकत है वो बयां हो रहा है कि जब तक वो कुछ काम के हैं तब तक दे आर वेलकम। इफ नॉट एनीथिंग एल्स, फॉर बेबी सिटिंग। अभी हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, नौकरी पर जाते हैं, रात को लेट आते हैं, बच्चों को कौन संभालेंगे? तो दादा दादी या तो नाना नानी घर पे हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अभी बच्चे भी बड़े हो गए, अभी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। પછી ડોહા डोही कट्ठे। फिर क्या होता है, उनको वृद्धाश्रम की राह देखनी पड़ती है। आजकल की एक बड़ी विडंबना कई फैमिलीज में दिखाई देती है। हालांकि बहुत हद तक अजी आ परिस्थिति वकरी नहीं, बट कई जगह पर ये देखने को मिलता है। तो इसमें मुझे सारी, या तो गाड़ी, या तो दादी अच्छे इसलिए लगते थे कि वो कहीं मेरे काम आते थे, और इसलिए हमें उनमें रुचि थी, उनसे हमें आनंद मिलता था, या तो उनकी प्रोक्सिमिटी से हमें अच्छा लगता था। फिर साड़ी, गाड़ी या दादी। इसको सोपाधिक प्रेम कहते हैं। सोपाधिक प्रेम यानी शर्ती प्रेम, कंडीशनल लव। उपाधि यानी कंडीशन, स उपाधि प्रेम। और जब भी यह प्रेम सोपाधिक होता है, तब वह, उससे जो हमें आनंद मिलता है वो थोड़ा निम्न कक्षा का आनंद है। इट इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ आनंद, ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। वैसे हम धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो पैसे से भी हमें प्यार है, क्योंकि वो जो पैसा है वह हमारे साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन है। क्या? तो साध्य भी कभी कभी
यूजलेस हो जाता है। यहाँ इस श्लोक में जरा एक मिनट एक बार प्रवेश करके वापस आते हैं। आत्मार्थत्वेन ही प्रियान विषय न स्वतः प्रिय। विषय में अपने आप में कोई प्रीति नहीं होती है। स्वतः एव ही सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो यतः, यानी साध्य, साधन और अहम, ये तीन चीजें, इसकी तीन की कैटेगराइजेशन यहाँ हो रही है, साध्य की, साधन की और अपने की। और इसमें स्वयं जो है वो प्रियतम है, ऐसा कहा कहा जा रहा है। तो इसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। चलिए एक और हमारा सामाजिक प्रॉब्लम है, इसकी चर्चा करते हैं। पिताजी को अपने बेटे के ऊपर नाज है, अपनी बेटी के ऊपर नाज है, बड़े प्यार से पाले पोसे हैं उनको, और संस्कारी हैं, कहा मानते हैं, इसलिए हम भी खुश हैं। और लोगों के सामने भी हम कहते हैं कि भाई मेरी संतान जो है बहुत अच्छी है, दे आर वेरी नाइस किड्स, कहा मानते हैं वगैरह वगैरह। और फिर बेटे को या तो बेटी को किसी से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, और किसी विधर्मी से प्रेम हो गया, अपनी ज्ञाति वाले भी नहीं, अपनी बिरादरी वाले भी नहीं, विधर्मी से प्यार हो गया। और पिताजी की घर में या तो माताजी की अनुमति के बिना शादी कर ली, उपरवट ने लगन कर लीधा, लव मैरिज कर लीधा। और आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है ना कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवर्स एट फर्स्ट फाइट, हनीमून करके आते हैं और सीधा कोर्ट में जाते हैं, क्यों? तो कि डाइवर्स फाइल करना है। आजकल ये नाटक बहुत चला है। अभी कहने का इसमें बात जो कहना चाहते हैं वो कि दोनों ने, लड़के लड़की ने, अपने माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध जाकर उनसे लड़ाई झगड़ा करके शादी कर ली। और फिर वो जो तालमेल था बिगड़ गया, यूटिलिटी चली गई, प्रेम कहाँ हवा में गायब हो गया पता नहीं। और तभी प्रेम था, अभी नहीं है, तो क्या है? डाइवर्स। वो आविष्कार फिल्म का जिक्र मैंने लास्ट सैटरडे किया था ना। यस, वही बात है। तब मैं प्रेमी था, अब मैं पति हूं। सैटरडे को स्वीट डिश मिली थी। तो अच्छा, तो ये डाइवर्स क्यों होता है? क्योंकि दोनों को अपने हिसाब से जीना है। पहले लड़का लड़की से कहता था, लड़की लड़के से कहती थी कि आई लव यू, हम जिंदगी में कभी अलग नहीं होंगे, मैं तुमसे बेतहा प्रेम करता हूं। वही लड़का और वही लड़की जिन्होंने माँ बाप के साथ भी ये किया, रिलेशन खराब किए, अपनी बिरादरी में सब नाम खराब किया, सब कुछ किया अपने प्रेम के खातर। तभी हम बोलते हैं कि लड़का बोलता है लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की बोलते है लड़के से प्यार करता हूँ। और अल्टीमेटली डाइवर्स क्यों होता है? क्योंकि मैं अपने से प्यार करता हूं, लड़की क्योंकि मेरा कहा नहीं मानती है, या तो मैं जैसा कहता हूं वैसा नहीं करती है, इसलिए शी इज गोइंग अगेंस्ट माई विश,
देयरफॉर आई हैव स्टॉप लविंग हर, एंड वाइस वर्सा। लड़की भी वही सोचते है कि लड़का पहले मेरे पीछे पीछे घूमता था और अभी सामने भी देखता नहीं है, तो लड़के से प्रेम क्यों था? कि वो लड़का मेरा कहाँ मानता था, मेरा दुपट्टा उठाकर चलता था, और अभी नहीं चलता है। तो इट वॉज ए कंडीशनल लव। और जब ये कंडीशनल लव खत्म हो जाते, कंडीशन खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें होता क्या है, देयर इज अ रीजन। मैं कुछ खास वजह से इसके प्रति चाहत है क्या, वो खास वजह खत्म हो गई, कंडीशन खत्म हो गई, प्रेम गया। और अल्टीमेटली अलग क्यों होते हैं? क्योंकि मैं अपने से प्रेम करता हूं। मैं तुमसे तब तक प्रेम करता हूं जब तक तुम मेरा ख्याल रखती हो या तो रखते हो। सो दोनों में बात कहाँ आई? मैं, आई लव माई सेल्फ, एंड इफ यू फॉलो मी, आई लव यू, अदरवाइज फॉरगेट इट। तो वेदांत कहता है कि साधन में भी कंडीशनल लव है और साध्यम में भी कंडीशनल लव है। सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, और जो मेरे हिसाब से चलता है उससे मेरा प्रेम है, उसमें मुझे आनंद मिलता है। जो मेरे हिसाब से नहीं चलता है, समथिंग विच इज नॉट फेवरेबल टू मी, मैं उससे अलग हो जाऊंगा, आई विल डिस्पोज इट ऑफ। और यदि, जैसे अब हमारे यहाँ अभी भी संस्कृति बची हुई है, इसलिए शादी वगैरह के मामले में मनमेल न होए तो पण आरे पड़े रही है, बराबर। जिंदगी बितानी है बिता लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिजिकली उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली वी, मेंटली वी रिजेक्टेड, मन से हमने उसको ये कर दिया, विदा कर दिया। तो इस जगत में जो भी अनात्मा प्रपंच है, उससे हम मुक्ति पा लेते हैं, उनको भी रिजेक्टेड फिजिकली। और फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो मन से तो हम उसको नदारद कर देते हैं। तो ये सब शर्ती प्रेम है, कंडीशनल लव है, कंडीशनल प्रिय है। तो वेदांत कहता है कि ये सब आनंद प्राप्ति के गौण साधन है, सेकेंडरी सोर्स आनंद के हैं। तो ऐसी क्या चीज है जिसको हम बिन शर्ती प्रेम करते हैं? व्हाट इज दैट विच वी अनकंडीशनली लव? जिसको मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं करता हूं और हमेशा स्वीकार्य ही मेरे लिए है। हम घर बदल लेते हैं, गाड़ियां बदल लेते हैं, और जैसा अभी अभी आपको बताया, हस्बैंड चेंज, वाइफ चेंज, ये सब मेरे अपने लिए है। और मैं आत्मा, यानी जीवात्मा, आई एम अनकंडीशनली लव्ड। तो जो आत्मनि निरुपाधिक प्रेम, आत्मा के सिवा यानी अपने आप के सिवा बाकी जहां से भी हमें आनंद प्राप्त होता है, जिसके ऊपर हमें प्रेम होता है, जिस जिस प्रेम की वजह से हमें आनंद प्राप्त होता है, वह सोपाधिक प्रेम है, कंडीशनल लव है, शर्ती प्रेम है। मात्र अपने आप के साथ का जो प्रेम है वो निरुपाधिक प्रेम है, अनकंडीशनल लव है वो। बृहदारण्यक उपनिषद में एक पूरा चैप्टर है उसके ऊपर।
पूरा अध्याय है। इसमें याज्ञवल्क्य जी उनकी पत्नी के साथ चर्चा करते हैं और बहुत स्पष्ट शब्दों में याज्ञवल्क्य जी ये बताते हैं। याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी आई थिंक। हाँ, कात्यायनी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो अध्याय है इसमें याज्ञवल्क्य जी और कात्यायनी के बीच का संवाद है। थोड़ा सा उसके आपको जिस्ट में यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में उसका चतुर्थ ब्राह्मण का 5वां श्लोक है ये श्लोक। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, स होवाच याज्ञवल्क्यो न वा अरे पत्यु कामाय पति ही प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति न। ये सब छोटे संस्कृत में हमको छोड़ते हैं उसको। मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है, देन याज्ञवल्क्य सेड, वेरीली नॉट फॉर द सेक ऑफ द हस्बैंड माय डियर इज द हस्बैंड लव्ड, but is loved for the sake of the self, which in its true nature is one with the Supreme Self. पत्नी पत्नी है इसलिए उसे प्रेम नहीं है, अपने साथ प्रेम है, और मेरी पत्नी है इसलिए मैं उसको प्रेम करता हूं। उसका शॉर्ट में देख लेते हैं, ये देखिए। नोवा अरे पत्यु कामाय पति ही प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। कोई भी पति पत्नी बाप बेटा आदि दूसरे के सुख के लिए प्रेम नहीं कर सकते। सभी अपने सुख के लिए ही केवल दूसरे से प्रेम करते हैं। प्लेन एंड सिंपल, ब्लैटेंट ट्रूथ। ये याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय से कहते हैं। ये पूरा अध्याय इस विषय के ऊपर है और बहुत कठोरता से याज्ञवल्क्य जी ये बात मैत्रेय से कर रहे हैं। किसी विचारक ने कहा है कि कुछ कुछ बातें जो उपनिषदों की है उनको सीक्रेट रखा जाता है या तो ज़्यादा उसको पॉपुलराइज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने जाएंगे तो कई कई उससे प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। तो नोबडी लव्स द वाइफ फॉर वाइफ सेक। पत्नी को पत्नी के तहत हम प्यार नहीं करते, हम अपने लिए उसको प्यार करते हैं। वैसे पत्नी पति को पति है इसलिए प्यार नहीं करती, मेरे पति हैं मुझे इस तरीके से काम आते हैं, सो कंडीशनल लव जो हम कहते हैं ना, शर्ती प्रेम है ये सब। वैसे सभी रिलेशंस, पुत्र पुत्री, एवरीथिंग, संसार के जो भी रिलेशंस हैं, मात्र हमें अपने आप से अनकंडीशनल प्रेम है। बिन शर्ती प्रेम हम अपने आप से करते हैं। और सबसे ज्यादा आनंद हमें अपने आप से मिलता है। निरुपाधिक प्रेम विषयात्मतात्मा सदा आनंद स्वरूप। यानी आत्मा जो है वो हमें सदा आनंद प्रदान करता है।
यानी जब भी हम सांसारिक चीजों से हम कंपैरिजन करते हैं तभी अहंकार वाले आत्मा की बात आती है। और फिर उसको भी जब भी सबलाइन करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप जो है आत्मा का, वह हमें सबसे ज्यादा और अच्छा आनंद देता है। तो इसको मैत्रेयी ब्राह्मणम कहा गया है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में। और याज्ञवल्क्य जी और मैत्रेय के बीच में ये संवाद चल रहा है। तो याज्ञवल्क्य जी ने ओपनली ब्लैटेंटली मैत्रेयी से कहा कि मैत्रेयी, तुम मुझे मेरे लिए प्रेम नहीं करती, तुम अपने लिए मुझे प्रेम करती हो। वेरी ब्लैटेंटली, वेरी क्लियरली याज्ञवल्क्य टेल्स मैत्रेयी। और फिर मैत्रेयी ने पूछा याज्ञवल्क्य जी से कि तो फिर सही प्रेम कौन सा है? तो कहा आत्मा का। तो मैत्रेयी ने फिर याज्ञवल्क्य जी से कहा कि यदि आत्मा इस सुपर मोस्ट सबसे बढ़िया है, तो उस आत्मा के बारे में आप मुझे क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये डायलॉग कभी हुआ मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी के बीच में कि याज्ञवल्क्य जी ने तय किया कि अभी वो ऋषि थे, गुरुकुल था, फिर भी संसारी थे, दो पत्नियां थी उनकी। तो उन्होंने कहा अभी मैं संन्यास ले रहा हूं। दोनों पत्नी को छोड़कर वो संन्यास लेने वाले हैं। और मैत्रेय के साथ उनका ये संवाद चल रहा है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, तभी तो उस जमाने में ये जो बड़े ऋषि थे उनके गुरुकुल रहते थे, तो उसमें काफी संपत्ति हुआ करती थी, गाय वगैरह रहती थी, प्लस बहुत सारी जमीन वगैरह राजा ने दान में दी होती है, वो सब वो तो हुआ करता। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि सारी जो संपत्ति है मैं तुमको दोनों को, दोनों में बांट कर मैं अभी संन्यास ले लूंगा। तो मैत्रेय ने कहा कि आपकी संपत्ति से यदि मुझे सही सच्चा आनंद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय से कही थी जो अभी हमने चर्चा करी है वो। तो ये जो संपत्ति जो आप मुझे दे रहे हैं उसमें जो प्रेम है वो तो शर्ती प्रेम है। आई आई लव दैट वेल्थ बिकॉज इट गिव्स मी समथिंग। क्या? ये तो सबसे श्रेष्ठ प्रकार का आनंद उससे मिलता नहीं है। तो जहां से श्रेष्ठ प्रकार का आनंद मिलता है, हाईएस्ट आनंद जहां से मिलता है, हे प्रभु, मुझे आप वह सिखाइए। तभी याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यू आर द बेस्ट वाइफ। ऑफ कोर्स बेस्ट यानी कि ही डिड नॉट हैव सो मेनी वाइफ्स, लेकिन दो ही पत्नियां थी, लेकिन बोला दोनों में तुम ज्यादा श्रेष्ठ हो। क्या? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी को वेदांत प्रिय था और ये वेदांत किसी को सिखाना चाहते थे। और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी से उनका जो वेदांत का जो ज्ञान था, वो ज्ञान प्राप्त करने की उसने जिज्ञासा बताई। प्रियवतरे सती प्रिया भाषते। तुम वेदांत के बारे में मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा। तो याज्ञवल्क्य जी को तो घर में ही शिष्य मिल गया, उनको कहीं बाहर कहीं जाना नहीं पड़ा सिखाने के लिए, ना तो जूम पर आना पड़ा। मैं तो इतना लकी नहीं हूं। Anyway, कात्यायनी जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनको भौतिक संपत्ति में ज्यादा रस था। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मेरी जो सारी संपत्ति जो भौतिक संपत्ति है मैं कात्यायनी को दे दूंगा, और तुम्हें मैं वेदांत सिखाऊंगा। और ये पूरा अध्याय जो है वो उसके ऊपर है। और शंकराचार्य जी जो मैत्रेयी ब्राह्मणम, जो उसमें जो याज्ञवल्क्य जी जो बात करी है,
वही बातें ये 3 लाइन इस श्लोक में कंप्रेस करके बता रहे, समराइज करके बता रहे। तो ये 3 लाइन का ही इलेबोरेशन बृहदारण्यक में है, या तो बृहदारण्य के कंडेंस फॉर्म में, या शंकराचार्य 3 लाइन यहाँ बता रहे हैं। सब कुछ मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे फायदे के लिए है। वो चीज या तो व्यक्ति या तो वस्तु है, उसकी वजह से नहीं। और जिस दिन वो वस्तु ने, व्यक्ति ने, परिस्थिति ने मेरा फायदा, मुझे उससे मिलना बंद हो गया, उससे मेरा प्रेम हट गया, तो फिर हम फिजिकली नहीं तो साइकोलॉजिकली उससे दूर हो जाते हैं। भी जो वही बात हम कर रहे थे ना, युवा बेटा बेटे की जिन्होंने लव मैरिज कर लिया, तो जिस पिता को जिस बेटे के ऊपर नाज था, क्या, अभी हम ये मोरल इश्यू में जाता नहीं है, लेकिन ये जो फिलोसॉफिकल टॉपिक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिता क्या सोचते हैं, बेटा या बेटी ने मेरी नाक कटवा दी, समाज में मेरी इज्जत बेकार कर दी। मैं अभी कहीं भी किसी प्रसंग में जाऊंगा, किसी शादी में जाऊंगा, तो लोग मुझे ताना मारेंगे, कहेंगे अरे तुम्हारे बेटे ने यहाँ शादी कर ली, तुम्हारी बेटी ने यहाँ क्रिश्चियन के साथ शादी कर ली, उसके साथ शादी कर ली, वहां कर ली, ये कर लिया। बातें होगी समाज में, यानी मेरी बातें होंगी, मेरी बदनामी होगी। इसलिए जिस बेटे को या तो जिस बेटी से मैं अनहद प्रेम करता था, अभी वही बेटा और बेटी मुझे अच्छे नहीं लगते, बिकॉज मेरा जो आनंद है वो किरकिरा हो गया उनकी वजह से। मुझे अपने स्टेटस की परवाह है, उनकी खुशी की परवाह नहीं है। तो आत्मार्थत्वेन प्रियान, मेरे लिए, फॉर माई सेक अलोन, आई लाइक एवरीथिंग, स्वतः प्रिय। अभी यहां एक गुत्थी आती है। वेदांत ही कहता है कि हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं, बराबर। यहाँ शंकराचार्य जी प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी की भी बात हमने करी। सो एट द एंड ऑफ द डे चर्चा ये हो रही है कि सबसे ज्यादा प्रिय हम, हमारे लिए हम खुद हैं। वी लव अवर सेल्स ओनली, बेस्ट, सबसे ज्यादा। तो इस जगत में बाकी जो कुछ है, वो सब से हमारा जो प्रेम है वो शर्ती प्रेम है। तो फिर वही शास्त्र हमें वसुधैव कुटुंबकम क्यों कहता है? या तो क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां भी क्राइस्ट ने कहा ना, लव दाई नेबर एज इफ यू यू एज एज यू लव योर सेल्फ। क्रिश्चियनिटी में भी, बाइबल में भी ये बात आई है, और हमारे में भी वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सबको अपने कुटुंब की तरह हम प्यार करें। तो उपनिषद एक बाजू से ये कहता है, यानी वेदांत ये कहता है कि सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप से ही करते हैं, और दूसरी साइड से वही वेदांत हमें ये कहता है कि पूरे जगत से हमें प्रेम करना चाहिए। तो ये दो बातें क्यों उल्टी हो रही है? इसकी भी, इस गुत्थी का भी हल है कि एक के कंडीशन में ये शक्य है। और मैत्रेयी ब्राह्मण में यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में आई है फाइनली। ये सब चर्चा करते 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 याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी मैत्रेयी को समझाने की कोशिश करते हैं। मैत्रेयी ने भी ये सवाल पूछा था कि यदि अपने आप से प्रेम करना सबसे ज्यादा खुशी देता है, तो फिर विश्व से हम कैसे प्रेम करें, वसुधैव कुटुंबकम कैसे फॉलो करें?
तो उसका भी उत्तर दिया गया था उसमें कि पूरे विश्व के साथ प्रेम तभी शक्य है जब भी मैं इस पूरे विश्व में वही चेतना को देखता हूं। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू अहम ब्रह्मास्मि लेवल। सभी जगह पर मैं उस आत्मदर्शन करूं, सभी जगह पर वही चैतन्य का मैं दर्शन करूं, जो मुझ में है वही आप में है, वही इसमें है वही उसमें है। उस लेवल तक जब भी हम जाएंगे तो मैं अपने आप से ही जैसा प्रेम करता हूं, क्योंकि अभी सब मेरे ही हैं, मैं ही हूं सब, तो सबसे प्रेम ऑटोमेटिकली होने लगता है। इदम ब्रह्मम इदम क्षेत्रम इमे लोका इमे देवा इमानि सर्वाणि भूतानि इतगुम सर्वम यतयम आत्मा वगैरह वगैरह ब्रदर ने एक में दिया हुआ है। तो जो ज्ञानी है उसके लिए अनात्मा जो है वो कार्य है और आत्मा है वो कारण है। आत्मा इन कॉन्शियसनेस इज द कॉज, और बाकी जो जगत में दिख रहा है अनात्मा जो है वो दैट इज द इफेक्ट। और क्योंकि मैं इस जगत का कारण रूप हूं, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, ये सर्व जगत मुझ में से ही उत्पन्न हुआ है, यानी कि इस सकल चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। नाउ यू हैव टू वाइडन योर होराइजन, कैनवास बहुत बड़ा कर देना पड़ेगा, कि जो चैतन्य है वैश्विक चैतन्य है वही मैं हूं, और इस चैतन्य में से पूरे जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए जगत का निर्माण मेरे में से ही हुआ क्योंकि मैं भी उस चैतन्य का ही हिस्सा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर समुद्र में लहरें उड़ती हैं, तो वही समुद्र में से सभी लहरें उठ रही है ना, भले अलग अलग दिखें, बट अल्टीमेटली एसेंशियली सब में वही पानी है। तो सभी लहर सोच सकती है कि वो जो जो पानी समुद्र में है वही पानी मेरे बाजू वाली लहर में भी और मेरे में भी है, तो वी ऑल आर सेम। ये दृष्टि जब भी बनेगी तो फिर आत्मा से प्रेम और विश्व से प्रेम, ये दोनों बातें अलग नहीं हो सकती, वो एक ही सिक्के की दो बाजू हो सकती है। छठे अध्याय में अभी अभी हमने ये दो श्लोक सीखे थे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सभी भूतों में अपने आप को ही जो देखता है और जब भी सभी पूरे विश्व को समदर्शन से देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। छठे अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक रिवीजन के लिए आपको देखना है तो देख लीजिए, वही बात वहां हो रही है। यानी इस तरीके से जब भी हम जगत को देखते हैं तभी हमारे लिए सब यूनिफाई हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। तो ज्ञानी के लिए चैतन्य के अलावा इस जगत में और कुछ नहीं है। तो किसी स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा है कि यह जो आत्मा के लिए जो प्रेम है, व्हाट वी कॉल इट अंग्रेजी में इसको हम सेल्फ लव कहेंगे, तो सेल्फ का एस जो कैपिटल हो जाता है, कैपिटल यानी क्या, पूरे क्रिएशन को हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, उसमें हम संभाल लेते हैं उसको। तो अपने आप से प्रेम करना यानी पूरे विश्व से प्रेम करना, ये ज्ञानी की दृष्टि है। अब ये थोड़ा हम थोड़ा डाइग्रेस हमने कर लिया, एक 5-7 मिनट का शायद मैं ज्यादा ले सकता हूँ, इस टॉपिक को आज कंक्लूड कर लेते हैं। तो शंकराचार्य यहाँ ये प्रतिपादित करते हैं कि कोई भी चीज वो चीज है, इसलिए हम उसको पसंद नहीं करते, लेकिन वो चीज वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति मेरे लिए उपयुक्त है, इसलिए हमें वो प्रिय लगती है। वे उसमें उन्होंने 3 डिग्री बताया, आत्मा तो प्रियतमः, सुपरलेटिव डिग्री है उसमें।
तम यानी सुपरलेटिव, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो उसमें अभी हमारे ओरिजिनल टॉपिक पर आ जाते हैं हम। सेल्फ, फिर साध्य और साधन। तो ये तीनों तीनों हमको अच्छे लगते हैं। हमको घर भी अच्छा लगता है, घर खरीदने के लिए जो धन चाहिए वो धन भी अच्छा लगता है, और मैं अपने आप से भी प्रेम करता हूं। तो साधनम प्रियम, साध्यम प्रियतरम, और अहम आत्मा प्रियतमम। साधन जो है वो प्रिय है, पैसा अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा घर लगता है, क्योंकि वो पैसा का उपयोग करके मैं घर लेने वाला हूं, पैसा का उपयोग करके मैं गाड़ी लेना हूं। आई डोंट लव मनी फॉर मनी सेक, आई लव मनी बिकॉज इट हेल्प्स मी टू बाय थिंग्स विच आई नीड। तो साधन जो है वो प्रिय है, साध्य जो है वो प्रियतर है, और मैं जो हूं आत्म तत्व जो है वो प्रियतम है। यानी कि अल्टीमेटली ये चीज मैं भी लेता क्यों हूं, मेरे लिए लेता हूं। तो दैट इज, तो मेरा अपने साथ का जो आनंद है वो प्रियतम है। तो आत्मा जो है वह सुपरलेटिव डिग्री का प्रेम है। हम अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और यहां अपने आप के साथ का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल लव है। साधन के साथ या तो साध्य के साथ जो हमारा प्रेम है वो कंडीशनल लव है, शर्ती प्रेम है। इसलिए वहां से जो हमें आनंद मिलता है वो कम मिलता है, अपने आप के साथ जो आनंद मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है। जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि यूनिवर्सली सब उसको पसंद करते हैं, अपने आप को सब पसंद करते हैं। इन शॉर्ट ये सारी चर्चा के लेट अस गेट बैक इनटू इनटू द श्लोक। इसको जरा एक बार देख लेते हैं तो कंक्लूजन हमें मिल जाएगा। आत्मार्थतेन ही प्रियान विषयो न स्वतः प्रिय। स्वतः यानी कि विषय अपने हिसाब से अपने आप को अच्छा नहीं लगता, इट इज नॉट गुड बाय इट सेल्फ। हमारे लिए काम का है, इसलिए वो हमें अच्छा लगता है। स्वतः एव ही सर्वेशम आत्मा प्रियतमो यतः, इस सभी में आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, वही हमें श्रेष्ठ आनंद देता है। ये इस श्लोक का भावार्थ है। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक तार्किक विचार छुपा हुआ है जो अभी हमने देखा। और ये बात के ऊपर जब भी हम ज्यादा मनन करेंगे तो ये जो निधि ध्यासन जो है हमारा, वो अपने आप इसी तरीके से पक्का होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, भौतिकता के साथ, इस शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी संबंध है उनको गौण समझते हुए आत्मा की सर्वोपरिता को देखना है। वहीं से जो आनंद मिलता है, आत्मानंद हमें जो मिलता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस श्लोक। बस तो आज इतना ही, यहीं रुकेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जो शनिवार को उपस्थित थे उनके लिए भी और नहीं थे उनके लिए भी, शनिवार को जो स्वीट डिश परोसी गई थी उसमें शक्कर कम थी, तो अभी वो प्रॉपर शक्कर के साथ डबिंग करके रिपेयर करके वापस पोस्ट किया जा रहा है। तो आप जो शनिवार को थे वो भी प्रॉपर स्वीटनेस के साथ उसका आनंद ले पाएंगे, और जो नहीं थे वो अपने आप उसका आनंद ले। तो आज अभी थोड़ी देर में उसको पोस्ट कर देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, जय श्री कृष्ण।